नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर में हुआ स्वच्छता का संगम। सीएम ने किया सम्मान, दिए 250 करोड़ के जन उपयोगी विकास कार्य। मुख्यमंत्री ने सकरी में नागरिकों के साथ मनाया वन महोत्सव। कहा, वृक्षारोपण का मां की तरह करें देखभाल। और मरीजों को मिली राहत। सिम्स में जूनियर डॉक्टरों की भर्ती की संविदा प्रक्रिया शुरू। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली स्वच्छता दीदियों के पांव धोकर मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता संगम समारोह को 192 निकायों से शामिल महापौर, अध्यक्ष और स्वच्छता दलों ने विराट बना दिया। समारोह में बिलासपुर जिले को 259 करोड़ के विकास कार्यों का सरकार ने उपहार दिया। बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जिले के सभी विधायकों ने स्वच्छता दीदियों को उनके पांव पखारकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम साय ने जिले के 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायकगण धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ भी किया। अब छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकता है। कार्यक्रम में स्वच्छता डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई। इसके जरिए प्रदेश भर के नगरीय निकायों के बीच अब स्वच्छता प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप मूल्यांकन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के लिए मिले सम्मान का श्रेय देते हुए प्रत्येक सफाई कर्मी से लेकर नगरीय प्रशासन विभाग और नागरिकों की जागरूकता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने स्वच्छता सुपर लीग में शामिल किए गए निकायों का हौसला बढ़ाया। हम लोग स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देख रहे हैं। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी, उनका पूरा विभाग, पूरा हमारे 192 नगरीय निकाय के सभी हमारे अधिकारी, वहाँ के अध्यक्ष, पार्षद और विशेषकर हमारी सफाई दीदियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनका हम लोगों ने प्रयत्न होकर सम्मान किया है। तो सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उत्साह से लबरेज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, छोटा और पिछड़ा राज्य छत्तीसगढ़ विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें नागरिक सुविधाएं, उत्पादन और अब स्वच्छता रैंकिंग में बढ़ते कदमों से सरकार उत्साहित है। सभी की सहभागिता से मिली सफलता को समाहित कर स्वच्छता संगम का बड़ा आयोजन किया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया और तब से लगातार ये स्वच्छता जो है अब जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है। ये जन आंदोलन आज इस रूप में आया है कि हम आज स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता संगम समारोह में शामिल हुए 1 दर्जन से अधिक निकायों को उनकी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री समेत अतिथियों ने सम्मानित किया। इनमें बिलासपुर, बिल्हा, विश्रामपुर, कुम्हारी, अंबिकापुर, जशपुर समेत वहां से पहुंचे जनप्रतिनिधि और टीम के सदस्य गौरवान्वित हुए। बहतराई के इंडोर स्टेडियम में मौजूद 5000 से अधिक लोग इस समारोह के साक्षी बने। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। राजधानी रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात मथुरा मोड़ के पास विवाद के बाद यह वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक रायपुर के 3 युवक नितिन टांगी, सुरेश टांगी और आलोक सिंह मथुरा मोड़ स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में खाना खाने पहुंचे थे। कार से लौटते समय वहां मौजूद कुछ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे तीनों की
की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सेजबहार और संतोषी नगर इलाके के रहने वाले थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उमस और गर्मी से मुरझाया मौसम बारिश में भीगकर तरोताजा हो गया। 4 दिनों के बाद मॉनसून मेहरबान हुआ और मंगलवार दोपहर बरस पड़ा। पानी में भीगते लोग सुकून महसूस कर रहे थे। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह बनी रही। 1 घंटा से अधिक देरी तक तेज और कहीं-कहीं धीमे बारिश होती रही। जानकारी के अनुसार सीपत से पूरे शहर तक बादल छाए थे। यहाँ जमकर बारिश हुई, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया। सकरी स्थित वन चेतना परिसर में वन महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण कर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का संदेश देते हुए पौधों की देखभाल करने अपील की। वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। उनके साथ तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर, एसएसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, सीसीएफ, डीएफओ, स्कूली बच्चे और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उन्हें अच्छा नागरिक बनकर समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 1950 से वन महोत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है और बारिश के मौसम में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है और हर व्यक्ति को लगाए गए पेड़ की देखभाल उसी तरह करनी है जैसे मां का ख्याल रखा जाता है। वन महोत्सव में न केवल हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, वरन वृक्षारोपण के लिए जागरूकता के लिए वृक्षारोपण का महत्व लोगों को समझ में आए, इसके लिए ये कार्यक्रम आवश्यक है। 1950 से लगातार ये वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। बारिश के मौसम में वृक्षारोपण वृहद अभियान चलता है। वहीं तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने स्मृति वाटिका की बदहाली पर चिंता जताई, उसके संरक्षण की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ध्यान न दिए जाने से यह क्षेत्र जहरीले जीव जंतुओं का अड्डा बन गया है। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए पौधों को सहेजने की अपील की। उन्होंने बताया कि अब सरकार 6 से 7 फीट ऊंचे पौधे लगा रही है, जिससे वे जल्दी फल फूल दे सके। कानन पेंडारी भी देख लीजिए और ये स्मृति वाटिका को भी देख लीजिए, और अगर कुछ हो सके तो करके उसे जनता को आने जाने के लायक बना सकेंगे तो पर्यावरण का संदेश बहुत अच्छे से जाएगा। मुझे आप लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलता है और यह कार्यक्रम मात्र कोई कार्यक्रम न होकर के बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को निरंतर देते रहते हैं। यह वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वन महोत्सव के इस आयोजन के साथ पौधारोपण का संदेश एक बार फिर जन जन तक पहुंचा है। जिम्मेदारी है कि लगाए गए इन पौधों को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली को बनाए रखा जाए। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नगर में आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ बिलासपुर ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा भरनी कैंप से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान जवानों और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज के प्रति लोगों में सम्मान जगाने उन्हें प्रोत्साहित किया। मोटरसाइकिल पर निकले जवानों ने तिरंगा लहराकर लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। राष्ट्रीय अवसरों पर ही नहीं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर सीने में हमेशा बना रहे, इसे लेकर सीआरपीएफ ने नगरवासियों से आग्रह किया। देश प्रेम और राष्ट्र की पहचान तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, इसे शान से लहराता हर शहर गली मोहल्ला देखे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ जवानों में उत्साह दिखा। ये भारत सरकार के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर एक तिरंगा कार्यक्रम के तहत ये तिरंगा यात्रा बाइक रैली आयोजित की गई है, जो सीआरपीएफ कैंप जीसी बिलासपुर से होते हुए नेहरू चौक एंड शहर के अन्य सभी प्रतिष्ठित स्थान, स्कूल, कॉलेज होते हुए और झंडा जो भारत सरकार का गाइडलाइन है
हर घर तिरंगा इसकी महत्व को हर जगह पे समझाते हुए पुनः हम लोगों को कैंप में वापस जाना है। सीआरपीएफ बिलासपुर की तरफ से जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया घर घर तिरंगा अभियान है, उसके तहत हम लोग आज निकले हैं और बिलासपुर में जागरूकता फैला रहे हैं कि तिरंगे के लिए सबका मान सम्मान और देश के लिए मर मिटने की इच्छा और मतलब इसके लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं सभी लोगों को। हिर्री पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा झंडा लेकर साइकिल रैली निकाली। यह रैली सकर्रा स्कूल से शुरू होकर गांव की गलियों तक पहुंची, जहां देशभक्ति के नारे गूंज उठे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान पैदा करना है। थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों को देश के प्रति समर्पित करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए किया गया है। इस रैली ने गांव की गलियों में जोश और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। सिम्स मेडिकल कॉलेज में संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए एमबीबीएस जूनियर डॉक्टर साक्षात्कार देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ये देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़े जूनियर डॉक्टर थे। मेडिकल कॉलेज के संचालन में जूनियर डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस उत्तीर्ण डॉक्टरों की संविदा के पद रिक्त हैं। इन पदों पर चयनित होने के लिए जूनियर डॉक्टर्स मंगलवार को अपना साक्षात्कार दे रहे थे। सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। एक समय वह था जब सिम्स के लिए डॉक्टर्स कुछ दिनों के लिए दूसरे प्रदेशों से बुलाए जाते थे। के आधार पर, योग्यता के आधार पर और उपलब्धता के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए इनकी नियुक्ति दी जाएगी और इससे निश्चित रूप से हमारी चिकित्सालय प्रदाय की जो सेवा की जो व्यवस्था है उसमें गुणोत्तर सुधार होगा और मरीजों को अच्छा इसका प्रतिसाद मिलेगा। जूनियर डॉक्टरों का रहना अस्पताल में एक बहुत ही आवश्यक कदम होता है, एक आवश्यक स्थिति होती है, जिसके लिए हम नियुक्ति की प्रक्रिया, साक्षात्कार की प्रक्रिया, स्क्रूटनी वगैरह करके संपन्न करा रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड के हिसाब से जूनियर डॉक्टरों के कागजातों की सूक्ष्मता से जांच की गई। चयन समिति में डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, डॉक्टर भूपेंद्र कश्यप और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह शामिल थे। अन्य राज्यों से भी जूनियर डॉक्टर्स साक्षात्कार देने के लिए आए थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सकरी में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने स्मृति वाटिका और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वक्ताओं ने स्मृति वाटिका को आने जाने योग्य बनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश मजबूत करने पर बल दिया। इस पर सीसीएफ प्रभात मिश्रा ने बताया कि स्मृति वाटिका पहले लोगों की नियमित आवाजाही के लिए खुली थी, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आने से इसकी गतिविधियां धीमी हो गई। अब इस प्रोजेक्ट को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन विभाग में नए वित्तीय सिस्टम लागू होने के कारण भुगतान प्रक्रिया अटक गई और बजट सरेंडर करना पड़ा। इस साल फिर से नया प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा रहा है। विधायक ने भी इस प्रोजेक्ट की लगातार मांग और प्रयासों का जिक्र किया और उप मुख्यमंत्री से इसे प्राथमिकता देने का आग्रह किया। लोगों के लिए रिक्रिएशनल जोन बने हुए, तो वो बना था पहले, बीच में कुछ उसमें उतना नियमित लोगों की आवक नहीं रही, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा रुकावट आई है और उस प्रोजेक्ट को हम आगे फिर बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन वो वित्तीय वर्ष के उसमें हम एक नया सिस्टम हमारे यहाँ लागू हुआ था विभाग में, एफडीएस सिस्टम, तो उसमें पेमेंट वर्क क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वो बजट सरेंडर हो गया है और इस साल उसको हम फिर से एक नया प्रोजेक्ट बना करके भेज रहे हैं। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम में अब अचानकमार टाइगर रिजर्व का नीतू भी देगा अहम योगदान। हरियाणा के पंचकुला स्थित केंद्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में 7 माह के विशेष प्रशिक्षण में नीतू ने दूसरा स्थान हासिल किया और प्रदेश का नाम रोशन किया। पंचकुला के इस प्रशिक्षण केंद्र में 9 राज्यों के वन्य जीव खोजी श्वान और उनके परिचारकों को प्रशिक्षित किया गया।
अचानकमार टाइगर रिजर्व के नीतू ने न सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि वापसी पर बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में उसका भव्य स्वागत भी हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ वन अधिकारी, उप संचालक और कर्मचारी मौजूद रहे। अब नीतू को एंटी पोचिंग टीम में शामिल कर दिया गया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाग के सैकड़ों मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह का आयोजन शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास के अध्यक्ष दिलेंद्र कौशल द्वारा किया गया था। प्रारंभ में शहीद की धर्मपत्नी और पिता का शॉल श्रीफल से मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। मंच पर भाजपा के विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभागार में संभाग के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इन बच्चों का चयन संभाग के प्रत्येक स्कूलों से 4 मेधावी बच्चों का चयन किया गया था। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। समारोह में शहीद विनोद सिंह कौशिक की धर्मपत्नी और पिता को मुख्यमंत्री ने शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है कि डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी पाए, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। जिले भर के प्रतिभावान विद्यार्थी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास के अध्यक्ष दिलेंद्र कौशिक जी लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। यह प्रेरणा मिली है विनोद सिंह कौशिक जी से। जिस प्रकार से स्वर्गीय विनोद सिंह कौशिक जी न केवल एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे, होनहार विद्यार्थी थे, समाज सेवा का काम करते थे, वही अच्छे खिलाड़ी भी थे। इस दौरान सभागार के मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधानी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी उपस्थित थे। सम्मान समारोह का आयोजन शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास के अध्यक्ष दिलेंद्र कौशिक द्वारा आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रतिष्ठित नागरिक, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे उपस्थित थे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कई दिनों से पानी नहीं गिरने और तेज उमस भरी गर्मी के चलते लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा है। इसका असर सिम्स की ओपीडी में देखने को मिला। यहां प्रतिदिन मौसमी बीमारियों से पीड़ितों की संख्या के कारण अस्पताल में भारी भीड़ लगी हुई है। सिम्स मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में उपचार कराने के लिए आए। इन मरीजों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। उन्हें जनरल फिजिशियन के पास जाने के लिए कहा गया। इन दिनों पानी नहीं गिरने के कारण वातावरण में तेज गर्मी पड़ रही है। ज़्यादातर मरीजों में पानी की कमी पाई गई। उन्हें ORS घोल के साथ साथ पानी अधिक पीने के लिए कहा गया है। बहुत से मरीज खान पान में लापरवाही के कारण अपचन से पीड़ित थे। उन्हें खिचड़ी, दाल का पानी पीने और भोजन में सलाद आदि खाने के लिए कहा गया है। ऐसे मरीजों को सड़क के किनारे लगने वाले ठेलों से खाद्य सामग्रियां नहीं लेने की हिदायत दी गई है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंडडी चौक में हादसे के कई मामले सामने आए हैं, मगर इसके बावजूद वाहन चालक सड़कों पर ही वाहन को बेतरतीब तरीके से खड़े कर देते हैं, जिससे मार्ग पर हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। मगर इस मामले को लेकर NHAI, हाईवे पुलिस और स्थानीय पुलिस गंभीर नहीं है। समय रहते मामले पर कार्यवाही की जाए तो हादसे को टाला जा सकता है। पेंडडी चौक से मस्तूरी बाईपास मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वाहन चालक लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ रोजाना इसी तरीके से वाहन चालक वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे दूसरे वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। नई साज सज्जा के साथ सरकंडा सीपत रोड के कुर्मी छात्रावास कॉम्प्लेक्स में मंत्रा स्टूडियो का शुभारंभ हो गया है। यहां त्योहारों के अवसर पर 5 फोटो खिंचवाने पर 200 रुपए छूट का ऑफर चल रहा है। यहां राधा कृष्ण के कॉस्ट्यूम भी उपलब्ध हैं। अर्जेंट पासपोर्ट फोटो मात्र 5 मिनट में तैयार किया जाता है। नई साज सज्जा के साथ मंत्रा स्टूडियो का शुभारंभ हो गया है।
यह स्टूडियो सीपत रोड सरकंडा के कुर्मी छात्रावास के कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष रूप से छूट दिया जा रहा है। 5 फोटो खिंचवाने पर उन्हें 200 रुपए का छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही शादी, विवाह, बर्थडे, किटी पार्टी, सगाई रस्म, क्लोजअप, प्रपोजल, मैटरनिटी, बच्चों का फोटो शूट, न्यू बॉर्न बेबी और फैमिली फोटो शूट किया जाता है। हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर का छूट दिया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन 6 फोटो खिंचाएंगे तो 1 फोटो फ्री मिलेगा आपकी, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक की कस्टूम हमारे पास है। हमारे यहाँ पासपोर्ट से लेके वेडिंग तक पूरी काम किया जाता है। जैसे कि पासपोर्ट 5 मिनट में मिल जाता है, और बड़े साइज के लिए आज खींचेंगे तो कल मिल जाएंगे। जैसे बहुत अच्छी सुविधा के साथ है, अच्छे अच्छे सेटअप्स है, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स है, अच्छे अच्छे हैंड्स है, बाहर से प्रशिक्षित स्टाफ है, उनके व्यवहार भी आपके बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप आइए, एक बार अवश्य आइए और देखिए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। स्टूडियो के भीतर नई साज सज्जा की गई है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कॉस्ट्यूम भी उपलब्ध हैं। अर्जेंट पासपोर्ट साइज के फोटो मात्र 5 मिनट में दिया जाता है। सेवाओं के लिए मंत्रा स्टूडियो से 9630631336 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूनिटी हॉस्पिटल सरकंडा में मुख के कैंसर से पीड़ित एक मरीज का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर अंकुर ठुकराल उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। अथक परिश्रम से ऑपरेशन कर डॉक्टर ठुकराल ने जहां कैंसर हुआ था, जबड़े को ही बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज सुमित कुमार स्वस्थ है और बातचीत कर रहा है। सरकंडा के यूनिटी अस्पताल में एक मुंह के कैंसर के मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। वो गुटखा, तंबाकू खाने का आदी था, जिसके कारण उसके जबड़े में कैंसर हो गया था। उसका सफल ऑपरेशन डॉक्टर अंकुर ठकराल और डॉक्टर अंकित ठकराल ने किया। मुझे बढ़िया लगा था। एक गाल पूरा हो गई से और ब्लड करी से और थोड़ा मुंह नहीं खुला से का ब्यूटी पेयर रहेगा नहीं तो पहाड़ का है। हाँ आपका समय हम बोल इलाज करी से। मरीज सुमित कुमार तुलसीपुर नवागढ़ जांजगीर चांपा का रहने वाला है। ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ है। वो बातचीत भी कर रहा है। जब वो यूनिटी अस्पताल में आया था तब वो मुंह के कैंसर और दर्द से बहुत परेशान था। 30 वर्षीय युवा था जो तंबाकू का सेवन करता था, जिसकी वजह से उसको आखिरी स्टेज 4 का मुंह का कैंसर डिटेक्ट किया गया और उसका सफल ऑपरेशन किया गया। यह सर्जरी करीबन 10 घंटे के आसपास चली, जिस पे कैंसर ने ऊपरी जबड़े के साथ साथ पूरी तरीके से ऊपरी जबड़े को नष्ट कर दिया था, साथ ही साथ निचले जबड़े का कुछ हिस्सा भी नष्ट हो गया था और कैंसर को कि काफ़ी एग्रेसिव था तो गर्दन तक में पहुंच गया था। इसके लिए हमने पूरा ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़े का कुछ हिस्सा और गर्दन का सफल ऑपरेशन किया। उसके बाद क्योंकि काफ़ी बड़ी सर्जरी थी तो ऊपरी जबड़े का पूर्ण निर्माण की सर्जरी भी करी गई, जिसपे सर से निकाली गई मांसपेशी को हमने ऊपरी जबड़े का बनाने का काम किया। पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी रही और लगभग 14 दिन के बाद पेशेंट अब पूरी तरीके से रिकवर होके खाने पीने की स्थिति में आज डिस्चार्ज हुआ इस हॉस्पिटल से। यूनिटी अस्पताल के डॉक्टर ठकराल ने अथक परिश्रम कर कैंसर वाले जबड़े को बाहर निकाल दिया। मरीज ऑपरेशन के बाद एकदम स्वस्थ है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चकरभाटा पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश की। छात्रा के विरोध करने पर युवक ने हाथ पकड़कर उसके साथ गाली गलौज की। महिला संबंधी अपराध को पुलिस ने गंभीरता से लिया और मामला दर्ज करते हुए आरोपी नंद झरोखा यादव उर्फ छोटू को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ धारा 74 BNS और पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।